हाय बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 7.9 कंप्लीट करने वाले हैं। तो बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे आपने 7.8 एक्सरसाइज अभी कंप्लीट नहीं कराई है। तो बच्चों 7.8 एक्सरसाइज हमारे सिलेबस में नहीं आ रही, इसलिए उसको बाद में हम सॉल्व करते हैं। पहले एक्सरसाइज 7.9 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं इसमें कौन से फार्मूले यूज होने वाले हैं। तो देखिए बच्चों इसके फार्मूले, तो फार्मूला इसमें बच्चों यूज होने वाला है। जैसे हमारे पास f(x) है, सॉरी ये f(x) हमारे पास है, इस तरह से f(x) है और इसका इंटीग्रेशन हमको करना है। तो यहाँ पर हमारे पास a to b, यानी कि ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। आपने क्या सुना, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। जैसे इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो फिर यहाँ पर हम कैपिटल F और x नोट करते हैं और फिर इसके बाद लोअर लिमिट नीचे, अपर लिमिट ऊपर। अब इसका जब फार्मूला यूज करते हैं तो फार्मूला कैसे करते हैं, x के प्लेस पे एक बार अपर लिमिट डाल दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा f और a यानी कि b, और इसके बाद फिर इसमें लोअर लिमिट डाल दीजिए f और a। ये फार्मूला आपका कंप्लीट आ गया बच्चों। तो इसी तरह से जो हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनका भी सलूशन हमको करना है। तो आइए बच्चों देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। देखिए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्सरसाइज का, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। ये लोअर लिमिट हमारे पास है -1 और अपर लिमिट हमारे पास है +1। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है x + 1 का और ये dx। तो आइए देखिए बच्चों, जैसे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, चाहे तो आप इसको सेपरेट कर दीजिए। जैसे आप इसको सेपरेट करेंगे तो x का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा। ये 1 dx हो गया बच्चों। लेकिन ये जो लोअर लिमिट -1 और अपर लिमिट +1 है, ये आप दोनों में ही डालेंगे इस तरह से। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x का इंटीग्रेशन आपको पता है x²/2 होता है, और फिर इसके बाद आप ये ब्रैकेट में -1 से +1 तक आप इसी तरह से इसका इंटीग्रेशन करेंगे। x यानी 1 का इंटीग्रेशन x होगा और यहाँ पर -1 से +1 तक। अब इसका सलूशन करिए बच्चों आगे। जैसे हम इसका सलूशन आगे करेंगे, x के प्लेस पे पहले 1/2 को बाहर कर दीजिए। आप क्या करेंगे, x के प्लेस पे पहले 1 डालेंगे, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर होगा, फिर माइनस, और माइनस के बाद फिर क्या होगा, -1 का स्क्वायर होगा। और इस तरह से, मतलब x के प्लेस पे पहले आपने एक बार +1 डाल दिया, फिर माइनस करके x के प्लेस पे -1 डाल दिया। इस तरह से इसका सलूशन हो गया। चलिए इसका और सलूशन कर लेते हैं। अभी इसको ड्राफ्ट कर देते हैं। इसका स्क्वायर 1 हुआ, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस का 1 होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह से इसका सलूशन तो 0 आ जाएगा। अब इसमें चलिए इसका सलूशन करते हैं। x के प्लेस पे पहले 1 डालते हैं, तो 1 डाल दिया माइनस, और फिर x के प्लेस पे -1 डालते हैं, तो -1 डाल दिया। तो यहाँ पर प्लस और ये माइनस माइनस प्लस हो गए, यानी कि यहाँ 2 आया। तो यहाँ तो 0 मिला है, लेकिन यहाँ 2 मिला। ऑल ओवर इसका सलूशन जो है हमारे पास 2 हुआ। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का सलूशन आपने डन कर लिया बच्चों, इसको नोट करिए। आज बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 2 से 3 तक और 1/x dx। अब आपके पास देखिए फार्मूला है बच्चों, इंटीग्रेशन 1/x और dx, इसका इंटीग्रेशन होता है log x। तो अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, 1/x का इंटीग्रेशन डाल सकते हैं log x। और इसी तरह से देखिए लोअर लिमिट हमारे पास 2 थी, अपर लिमिट 3 है। तो अब x के प्लेस पे पहले अपर लिमिट डालिए, तो log 3 हो जाएगा, माइनस x के प्लेस पे लोअर लिमिट डालिए फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो यहाँ log 2 हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया। लेकिन इसमें देखिए बच्चों c नहीं ऐड करते, अभी तक आप c ऐड करते आए, लेकिन यहाँ पर c नहीं ऐड करना। अब आप एक फार्मूला आपके पास होता है log में, log m - log n = ये होता है log m/n। इसी फार्मूले को और इसमें डाल दीजिए, तो आपके पास होगा log 3/2, और ये इसका आंसर रहा। तो आइए बच्चों ये क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो गया। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन 3 है हमारे पास है। तो क्वेश्चन 3 हमारे पास क्या है बच्चों, देखिए क्वेश्चन 3 हमारे पास है लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2 है, और यहाँ पर 4x³ - 5x² + 6x + 9 और इस पूरे का dx। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, पूरे इंटीग्रेशन कर दीजिए। वैसे सेपरेट भी कर सकते थे, आप सेपरेट करके भी सोल्यूशन कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इनका इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देना चाहिए।
तो पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए x की पावर 3 का इंटीग्रेशन होगा x की 4/4। कैसे? आपके पास x की पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 डिवाइड में n+1। इसी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, इसमें फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर x की पावर 2 है तो इसका होगा x की पावर 3/3। यहाँ पर x है तो इसका क्या होगा x² 2 प्लस 9 यानी कि x। तो इस तरह से अब आप इसमें क्या करेंगे, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2 है। अब इससे 4 से 4 कैंसिल कर दिया, 2 3 जा 6 कैंसिल कर दिया। तो इस तरह से आपके पास बचेगा क्या, x की पावर 4 माइनस 5/3 और x³ प्लस 3x² प्लस 9x। अब आपको क्या करना है, एक बार x के प्लेस पे 2 डाल दीजिए। x के प्लेस पे जैसे 2 डालेंगे तो देखिए कंडीशन आपके पास आएगी 2 की पावर 4 माइनस 5/3 और यहाँ पर 2 की पावर 3 प्लस 3 और यहाँ 2 की पावर 2 प्लस 9 इंटू 2। अब आपको क्या करना है, माइनस लगाना है और x के प्लेस पे 1 डालना है। तो यहाँ पर 1 की पावर 4 माइनस 5/3 इंटू 1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 1 की पावर 2 प्लस 9 इंटू 1, ये आपने डाल दिया। अब इसका सोल्यूशन करिए। देखिए बच्चों, इसके 2 की पावर 4 का मतलब है 2 2 जा 4 2 जा 8 16, यहाँ पर आया 16 माइनस यहाँ सोल्यूशन करेंगे 5/3 इंटू इसको सोल्यूशन आगे करेंगे तो कितना आएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 आएगा और प्लस यहाँ 3 2 2 जा 4 होगा और ये 19 हो गया बच्चों। अब यहाँ सोल्यूशन आगे करेंगे तो 1 और यहाँ पर 5 माइनस, देखिए माइनस हमारे पास है माइनस 5/3 और इंटू 1 तो 1 ही रहेगा और इसमें भी 1 यानी कि 9। अब इनको सॉल्व कर लीजिए बच्चों। देखिए आप जैसे इसमें सॉल्व करेंगे, पहले 16 हमारे पास है माइनस ये कितना हुआ 40/3 हुआ और ये 12 हुआ प्लस 18 हुआ। अब इसमें देखिए बच्चों माइनस का 1 हुआ प्लस का 5/3 हुआ, ये माइनस का 3 हुआ माइनस के 9 हुए। अब इनका सलूशन कर लीजिए। जैसे आपके पास देखिए 16 और ये आप इनको प्लस वालों को पहले ऐड करिए, 16 और ये 18 हो गए, 18 यानी 8 10 और 6 2 3 4। अब इसमें माइनस किसको करना है, ये 12 13 को माइनस करना है तो माइनस 13 हो गए, तो यहाँ 3 और 3 यानी 33 प्लस के बचे और यहाँ 40/3 और यहाँ प्लस का 5/3। यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया। तो आगे देखते हैं बच्चों आगे इसका सॉल्यूशन किस तरह से इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास आया 33 माइनस 40/3 प्लस 5/3। अब इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम जैसे ही आप लेंगे एलसीएम आपके पास 3 आएगा, 3 3 जा 9 3 3 जा 9 और ये 40 प्लस का 5। मतलब सोल्यूशन जब करेंगे तो आप इसमें ऐड कर दीजिए। जैसे इसमें ऐड इसको सोल्यूशन कर लीजिए 99 माइनस 35/3, इसमें फिर माइनस करिए तो 4 और 6/3। ये आपका इस क्वेश्चन का सलूशन है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन डन हो गया बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है लोअर लिमिट 0 से अपर लिमिट π/4 तक है, sin 2x dx है। तो सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखिए बच्चों आपने sin x का इंटीग्रेशन देखा था। sin x का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या था, माइनस का cos x था और x का कोएफिशिएंट 1 है इसलिए उसको डिवाइड में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आगे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो किस तरह सॉल्व करेंगे, देखिए बच्चों यहाँ पर आएगा हमारे पास sin का माइनस cos 2x और x का कोएफिशिएंट डिवाइड में बाई 2। लोअर लिमिट हमारे पास 0 है, अपर लिमिट 1/4 है। इसको और आगे सॉल्व करोगे माइनस का 1/2 बाहर कर दीजिए तो यहाँ पर cos 2x अपर लिमिट 0, अपर लिमिट हमारे पास π/4 है, लोअर लिमिट 0 है। अब आपको क्या करना है, एक बार x के प्लेस पे π/4 डालना है तो cos 2 इंटू π/4 होगा माइनस cos और x के प्लेस पे एक बार 0 डालना है। इस तरह से 1/2 और ये 2 2 जा 4 हुआ। तो अब हमारे पास सलूशन होगा cos यहाँ पर π/2 होगा माइनस cos 0 होगा।
तो देखिए बच्चों cos 90 की वैल्यू 0 होती है, पाई बाई 2 का मतलब cos 90, तो पाई बाई 2 का मतलब हुआ cos 90 यानी कि 180/2 और ये 90 आया, इसलिए cos 90 की वैल्यू आपको पता है 0 होती है। तो यहाँ पर माइनस का 1/2 आएगा और इसकी वैल्यू 0 हो गई, लेकिन cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1 होती है, तो यहाँ 1 डाल दिया। तो इस तरह से आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 1/2 इसका आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों, इसको भी नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos 2x dx। अब आप आइए बच्चों इस पे देखते हैं। सबसे पहले हमें cos 2x का इंटीग्रेशन यानी cos x का इंटीग्रेशन आपके पास है वो होता है sin x। तो अब यहाँ पर तो आपको एक कंफर्म हो गया कि हमारे पास जो इसका इंटीग्रेशन होगा वो sin x यानी x के प्लेस पे 2x है और यहाँ पर आप लिमिट डालेंगे यानी कि लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट π/2 है। अब इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग फिर क्या करेंगे, इसमें x के प्लेस पे π/2 डालिए तो sin 2 और π/2 माइनस साइन और यहाँ 2 इंटू π/2। अब इसका सलूशन आगे करिए, ये इससे कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, ये भी इससे कैंसिल हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर तो 0 डालना है आपको, 0 यानी कि यहाँ पर 2 इंटू 0। तो इस तरह से अब यहाँ पर हमारे पास साइन पाई बचता है और यहाँ हमारे पास साइन 0 बचता है। तो देखिए बच्चों साइन पाई का मतलब अगर आप चाहते हैं तो इस तरह ब्रेक कर सकते हैं। साइन पाई का मतलब होता है साइन 180 और साइन 180 को ब्रेक करेंगे 90 + 90, तो ये आएगा किसमें cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। इस तरह से इसकी वैल्यू भी 0 हो गई और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ऑल ओवर इसका आंसर आपके पास क्या हो गया 0 हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का भी सलूशन डन हो गया बच्चों, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं बच्चों 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, देखिए e⁻x। अब आपको e⁻x का इंटीग्रेशन पता है, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों e⁻x का e⁻x होता है। तो हम इसमें कह सकते हैं e⁻x और हमारे पास जो लिमिट है 4 से 5 तक है। आप एक बार क्या करेंगे, x के प्लेस पे आप डालिए 5, तो e⁻5 और एक बार माइनस e⁻4। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, e⁻4 कॉमन ले लीजिए तो इसमें केवल e⁻1 बनेगा और माइनस इसमें 1 बचेगा। अब इस तरह से e⁻4 और e-1 आप इसको आंसर के रूप में ले सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं था बच्चों, आपने क्या किया e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x कर दिया, इसके बाद x के प्लेस पे एक बार 5 डाल दिया, x के प्लेस पे एक बार 4 डाल दिया, इसमें e⁻4 कॉमन लेने के बाद आपके पास ये आंसर आया। इस तरह से नोट करिए बच्चों। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है लोअर लिमिट 0 से π/4 tan x dx। तो सबसे पहले हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं बच्चों। तो इंटीग्रेशन के लिए आपके पास फार्मूला है इंटीग्रेशन tan x = -log cos x, ये आपके पास फार्मूला होता है। इसी फार्मूले को आप इसमें डालेंगे तो आपके पास बनेगा माइनस का log cos x। अब आपके पास लोअर लिमिट कितनी है, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट π/4 है, माइनस को आप बाहर कर दीजिए। अब x के प्लेस पे π/4 डालिए, π/4 ये डालिए इसमें, तो यहाँ पर log और cos π/4 माइनस log cos 0। अब इसको सॉल्व करिए आगे। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर log cos π/4 का मतलब 45 यानी π/4 45। कैसे, अगर आप यहाँ पर cos π/4 लेते हैं तो आप यहाँ डाल सकते हैं पाई की जगह 180/4, इससे कैंसिल करेंगे तो इस तरह से cos 45 आएगा। 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो अब आइए देखिए यहाँ cos 0 log cos 0 और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन ये बात भी आपको याद होना चाहिए कि log 1 की वैल्यू 0 होती है।
तो इस तरह से log 1 की वैल्यू आपके पास 0 हो गई। यहाँ पर log cos 45 1/√2 हुआ और यहाँ पर 0। तो इस तरह से और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा log, और इसका रूट कैंसिल करेंगे। जब रूट कैंसिल करते हैं तो पावर में 1/2 से मल्टीप्लाई होती है, तो इस तरह से पावर में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और ये अब 1/2 को आप पहले ला सकते हैं, तो माइनस का 1/2 हुआ और ये log 1/2 हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं बच्चों, इसमें फार्मूला डाल सकते हैं। कौन सा फार्मूला डालेंगे, log m/n इज इक्वल टू होगा log m माइनस log n। इस फार्मूले को डाल सकते हैं। तो यहाँ पर माइनस का 1/2 था, यहाँ log 1 होगा, माइनस का log 2 होगा। आप इसमें देखिए log 1 की वैल्यू तो 0 हो जाती है, तो माइनस का 1/2 और 0 माइनस का log 2, ब्रैकेट ब्रेक करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/2 log 2 इसका आंसर रहा। तो इस तरह से क्वेश्चन डन हो गया बच्चों। इसमें काफ़ी आपको दिक्कतें आई होंगी। सबसे पहले तो आपको tan x का इंटीग्रेशन का फार्मूला लर्न होना चाहिए, और जैसे ही फार्मूला आपका लर्न मिल जाएगा तो उसके बाद आपने फिर क्या किया, जैसे π/4 है इसकी वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। जैसे cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, फिर इसका रूट फिनिश करना भी आपको आना चाहिए। ये चीज़ें जैसे क्लियर हो जाएंगी क्वेश्चन आपका डन हो जाएगा। नोट करिए बच्चों। देखिए बच्चों क्वेश्चन हमारा देखते हैं। हमें इंटीग्रेशन करना है cosec x, और लिमिट हमारे पास है π/6 से π/4। तो इसका कैसे करते हैं इंटीग्रेशन, देखिए सबसे पहले बच्चों cosec x का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए। cosec x का इंटीग्रेशन होता है log cosec x और माइनस cot x, ये इंटीग्रेशन होता है इसका। तो इस फार्मूले को यहाँ जैसे डालेंगे तो हमारे पास बनेगा log cosec x माइनस cot x, ये हमारे पास फार्मूला, इसका इंटीग्रेशन हो गया। लिमिट कहाँ से, π/6 से लेके π/4 तक। अब आपको क्या करना है, x के प्लेस पे पहले π/4 डालिए, तो ये log होगा cosec π/4 माइनस cot π/4। ये इस तरह से आपने इसकी लिमिट डाल दिया। अब इसके बाद माइनस यूज करेंगे, माइनस में होगा log और यहाँ पर आएगा cosec और यहाँ π/6 माइनस cot π/6। अब ये आपने इसका डन कर दिया। अब आगे सोल्यूशन करिए। तो देखिए बच्चों ये π/4 है, π/4 का मतलब आप समझ रहे होंगे। तो ये यहाँ पर हमारे पास आएगा 44, यानी cosec कितना आएगा 45, और यहाँ पर माइनस यहाँ कितना आएगा cot 45 माइनस। अब यहाँ आपके पास log 180 डालेंगे तो यहाँ log आएगा आपके पास cosec वो आएगा 30, और माइनस यहाँ पर cot 30। तो इस तरह से आपने इनकी वैल्यू डाल दी। अब आप इसको कैसे आगे सॉल्व करेंगे, देखिए cosec 45 यानी cos 45 की वैल्यू हमारे पास 1/√2 होती है। तो जब इसकी वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पर √2 होगी और cot 45 की वैल्यू 1 होती है। तो इस तरह से ये आपके पास डन हो गया। यहाँ पर जब वैल्यू डालेंगे cosec 30 का मतलब 2 और cot 45 √2 √3, और इस तरह से इसकी वैल्यू भी डन हो गई। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए बच्चों फिर आपके पास फार्मूला है log m माइनस log n इज इक्वल टू log m/n। तो इस फार्मूले को डालेंगे तो यहाँ पर log √2 माइनस 1/2 माइनस √3, इस तरह से इसका ये आंसर डन हो गया। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन हमने सीखे 1 2 3 4 5 6 7 8। बाकी नेक्स्ट वीडियो में।